ये बात तो निश्चित है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर चुनकर चुनाव के बाद आ गई तो दिल्ली की जनता को बहुत ज्यादा बड़े और भारी बिजली के बिलों का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की लापरवाही के कारण के दिल्ली में दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ तो इन्होंने रेगुलेटरी एसेट्स की अनुमति दे दी, ये है टैरिफ पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, यानी ये बाध्य है दिल्ली सरकार पर। इसका क्लॉज 8.2.2 कहता है कि रेगुलेटरी एसेट की जो परमिशन है ये बहुत रेयर केसेस में देनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी आ गई। पिछले 10 सालों में ऐसा क्या था कि दिल्ली सरकार ने रेगुलेटरी एसेट लगाने की अनुमति दी, और इसके बाद ये क्लॉज ये भी कहता है कि आपको इसकी रिकवरी 7 बरस के अंदर अंदर करनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने रेगुलेटरी एसेट की रिकवरी के लिए कोई कदम नहीं लिए और इसके कारण दिल्ली की जनता पर 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया है। पर दोहरी मार इसलिए है कि डिस्कॉम्स को जो पैसा दिल्ली सरकार को देना था, यानी जो दिल्ली की जनता का पैसा है, वो 26,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने उसको रिकवर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी से और माननीय केजरीवाल जी से कि आप कब तक दिल्ली की जनता के साथ इसी तरह विश्वासघात करते रहेंगे? आपको दिल्ली में सत्ता भोगने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की जनता अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं परिणाम चाहती है। ये बात तो निश्चित है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर चुनकर चुनाव के बाद आ गई तो दिल्ली की जनता को बहुत ज्यादा बड़े और भारी बिजली के बिलों का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की लापरवाही के कारण के दिल्ली में दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ तो इन्होंने रेगुलेटरी एसेट्स की अनुमति दे दी, ये है टैरिफ पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, यानी ये बाध्य है दिल्ली सरकार पर। इसका क्लॉज 8.2.2 कहता है कि रेगुलेटरी एसेट की जो परमिशन है ये बहुत रेयर केसेस में देनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी आ गई। पिछले 10 सालों में ऐसा क्या था कि दिल्ली सरकार ने रेगुलेटरी एसेट लगाने की अनुमति दी, और इसके बाद ये क्लॉज ये भी कहता है कि आपको इसकी रिकवरी 7 बरस के अंदर अंदर करनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने रेगुलेटरी एसेट की रिकवरी के लिए कोई कदम नहीं लिए और इसके कारण दिल्ली की जनता पर 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया है। पर दोहरी मार इसलिए है कि डिस्कॉम्स को जो पैसा दिल्ली सरकार को देना था, यानी जो दिल्ली की जनता का पैसा है, वो 26,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने उसको रिकवर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी से और माननीय केजरीवाल जी से कि आप कब तक दिल्ली की जनता के साथ इसी तरह विश्वासघात करते रहेंगे? आपको दिल्ली में सत्ता भोगने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की जनता अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं परिणाम चाहती है।